नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर सेप्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और एक इमेज दी हुई है, ठीक है, जिससे आप अपना जो नर्सिंग केयर प्लान है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लाइंट का नाम लिखेंगे, उसका केयर प्लान जिसने इनिशिएट किया है, जो भी नर्स का नाम है, ठीक है, वो उसका नाम लिखेंगे और डेट करेंगे। जब भी आपका पेशेंट एडमिट हुआ है उस डेट को यहाँ पे क्या क्या मेंशन करेंगे। तो इसमें क्या है, 6 कॉलम आते हैं। हमने यहाँ पे 6 कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पे। इसमें 4 भी बना सकते हैं आप, 5 भी बना सकते हैं। बट एक स्टूडेंट को समझाने के पर्सपेक्टिव से या आपने कोई असाइनमेंट सबमिट कराना हो तो उसके लिए आप 6 अगर सबमिट कराते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है? तो इसमें असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोस आता है, गोल्स एंड आउटकम्स आते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस आते हैं, रैशनल आते हैं और इवैल्यूएशन आते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या लिखा जाता है और सेप्सिस के केस में आपने क्या-क्या लिखोगे आप? आपका सैंपल डेटा क्या रहेगा? आपने एक हाइपोथेटिकल पेशेंट का नाम लेके चलना है, हिस्ट्री लेके चलनी है उसकी डिटेल लेके चलनी है। ये हम आगे सारा जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पेज पे लगाना है पेशेंट प्रोफाइल। अगर आप हाथों से बना रहे हो, मतलब वैसे असाइनमेंट के टाइप पे बना रहे हो, तो आप ये पेशेंट की प्रोफाइल लगा सकते हो पहले पेज पे। उसके बाद आपके जो भी असेसमेंट वगैरह, डायग्नोस वगैरह है, वो आप पेज बाय पेज चलते रहोगे और लास्ट में जाके आप प्रॉपर एक टेबल बना के दिखाओगे। असाइनमेंट बना रहे हो तो आप उसमें जो मैंने टेबल दूंगा सेम एज इट इज आप चिपका सकते हो वहाँ पे, ठीक है? तो ये एक सैंपल डेटा लिया हुआ है, सैंपल ही बनाया हुआ है यहाँ पे। आप इसको मतलब ये ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते, बस ये सैंपल स्टूडेंट को समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको इसके तरीके से चलेंगे तो आप परफेक्ट काम कर पाओगे इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे पेशेंट प्रोफाइल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे यादव हो गए, नेम हो गया, इनका एज होगी 55 होगी, जेंडर बता दिया, यहाँ पे ऑक्यूपेशन बता दिया, फार्मर है, एड्रेस बता दिया, मैरिटल स्टेटस बता दिया कि मैरिड है, एडमिशन डेट बता देगी, कौन सी डेट का एडमिशन हुए थे, डायग्नोस बता देगी सेप्सिस है उनको ड्यू टू यूटीआई, और क्या मेडिकल हिस्ट्री बताई है, उनकी एलर्जीज बताई है, उनकी वेट और हाइट बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है, जो हमको उसको पेशेंट को देख के पता लग रहा है और जो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, असेसमेंट है। मतलब एसेस कर रहे हैं हम पेशेंट को, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्टिव डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है कि मुझे ये चीजें फील हो रही हैं। अब सब्जेक्टिव डेटा में इसमें क्या बता रहा है, सेप्सिस में क्या बता रहा है वो, कि मैं काफी एक्सट्रीमली वीक फील कर रहा हूँ और कंफ्यूज सा फील कर रहा हूँ। मतलब उनको कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, हर चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ भी ज्यादा चीजें, ठीक है? उनको क्या है, ठंड लग रही है काफी ज्यादा और फीवर आ रहा है का पास्ट फ्यू डेज से, मतलब पिछले 10-11 दिन से उनको क्या है, काफ़ी तेज फीवर आ रहा है और उनको काफ़ी ठंड लगती है और उनकी बॉडी क्या है, फील्स हॉट एंड स्वेटी, मतलब उनको पसीना आता रहता है, उनकी बॉडी क्या है, काफ़ी तपी हुई सी रहती है, गर्म रहती है। तो ये सारे क्या है, पेशेंट बता रहा है अपनी प्रॉब्लम। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो उसकी आपकी मतलब जो टेस्ट वगैरह करे हैं छोटे-छोटे, टेम्परेचर चेक किया, पल्स चेक किया, रेस्पिरेशन रेट चेक किया, जो भी उसका वाइटल्स चेक किया आपने, उसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव डेटा। और या जो भी आप देख पेशेंट को देख के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस केस में सेप्सिस के केस में उसका टेम्परेचर कितना है, 102.5 आ रहा है, जो कि हाई है। 102 से ऊपर आ रहा है तो उसको हाई में काउंट करा जाता है, ठीक है? पल्स कितना आ रही है, 110 आ रही है उसकी। रेस्पिरेटरी रेट वो भी बढ़ी हुई है इसकी, 20 होती है, मतलब 24 आ रही है पर मिनट। 12 से 20 होती है बट यहाँ पे 24 आ रही है। ब्लड प्रेशर क्या है, वो लो हो रहा है इसमें, ठीक है? डिसोरिएंटेड हो रहा है टाइम से, मतलब उनको टाइम का नहीं पता लग रहा है, क्या टाइम चल रहा है, क्या टाइम नहीं चल रहा। ब्लड कल्चर क्या आ रहा है उनका, अगर टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, उनको मतलब सेप्सिस हुआ हुआ है। अब नर्सिस ने क्या डायग्नोस किया है, इस मतलब डायग्नोस कैसे निकालते हैं, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के ना हम बनाते हैं नर्सिंग का डायग्नोस बनाते हैं, भी क्या चीज वहां से हमने डायग्नोस करके निकाल ली है, ठीक है? इसमें क्या है, रिस्क ऑफ शॉक, मतलब शॉक का रिस्क बन रहा है वो पेशेंट के लिए। किससे रिलेटेड है वो शॉक, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन से और लो ब्लड प्रेशर से, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर तेज नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उसको क्या है, शॉक का खतरा बन रहा है पेशेंट के लिए। और क्या है, अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो रही है उनकी, मतलब मेंटल स्टेट क्या है उसकी, काफ़ी अल्टर्ड सी हो रही है। किससे रिलेटेड है वो? सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोपरफ्यूजन से, मतलब जो सेप्सिस से इंड्यूस होता है ना हाइपरपरफ्यूजन, ठीक है? उससे क्या है, मेंटल स्टेट उनकी अल्टर्ड हो रही है। अब तीसरा क्या हमने इसमें डायग्नोस निकाला है, उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है रिलेटेड टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से जो बुखार वगैरह आता है ना, शरीर में का ताप बढ़ता है, वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से रिलेटेड उनको हो रहा है। फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम जो शरीर का वो क्या है, कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको फीवर है और खाने का क्या है, वो भी इनटेक उनका क्या हो रहा है, लो हो रहा है, मतलब जो खाना पीना हो रहा है ना वो भी काफी लो हो रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है, वो डिफिसिट हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब उसके बाद हमने गोल्स बनाए इसके लिए कि क्या-क्या चीज़ हमें करनी होंगी। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाए, अब पेशेंट को क्योंकि बुखार है, तो उसके वाइटल साइन्स क्या करने हैं हमने, 48 आवर्स में क्या करने हैं, स्टेबलाइज़ करने हैं, मतलब नॉर्मल करने हैं, उसका जो वाइटल साइन्स है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है? पेशेंट क्या करे, रिमेन रहे, ओरिएंटेड रहे और रिस्पॉन्सिव रहे, मतलब वो बेहोश ना हो बिल्कुल ही, मतलब ओरिएंटेड सा रहे और रिस्पॉन्सिव रहे, मतलब हर चीज़ को रिस्पॉन्स कर पाए, एटलीस्ट इतना रहे, हमारा शॉर्ट टर्म गोल यही है।
और क्या है, टेम्परेचर क्या हो उसका नॉर्मल रेंज तक डिक्रीज हो जाए, जो भी नॉर्मल रेंज है 98.6 उतनी रेंज तक क्या हो डिक्रीज हो जाए, मतलब 99 से तो कम आ ही जाए। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाए हमने इसके, अब तो शॉर्ट टर्म गोल थे भी, स्टार्टिंग के 2 दिन में ये तो करना ही है। लॉन्ग टर्म क्या बनाया हमने कि इन्फेक्शन क्या उसका बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, ठीक है, जो भी एंटीबायोटिक देंगे ना उससे इन्फेक्शन उसका कंट्रोल में आ जाए, और पेशेंट क्या हो रिगेन कर ले फुल अलर्टनेस, मतलब उसकी जो अलर्टनेस है ना दोबारा से उसको वापस मिल जाए, और जो नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस है ना वो भी उसका बिल्कुल बन जाए। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब उसके बाद है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन लगा लो यहाँ पे कि हमने क्या-क्या करना है उसमें, ठीक है? मॉनिटर करना है पहले तो उसके वाइटल साइंस, हर 2 घंटे में क्या उसके मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या था, टेम्परेचर आ गया, इसका ऑक्सीजन आ गई, ठीक है? उसकी धड़कन वगैरह आ गई, पल्स रेट वगैरह आ गई, सारी उसमें क्या होगी वाइटल साइंस को क्या करना है हमने हर 2 घंटे में मेजर करना है, चेक करना, मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर करना है कि उसको आईवी फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं या एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है? जो बिना आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं ना इसमें, और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या करना है एडमिनिस्टर कर रहा है कि उसको दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। और क्या करना है मॉनिटर करना उसके मेंटल स्टेटस को, भाई मेंटल स्टेटस कैसा है, या यूरिन आउटपुट क्लोजली उसको क्या करना है वो करना है, आपने मॉनिटर करना है कि कैसे यूरिनेट यूरिनेट कर पा रहे हैं, पेशाब वगैरह कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है? मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स को ड्यूरिंग केयर, मतलब जो भी केयर चल रही है ना उसकी, खासकर मतलब जो यूटीआई से रिलेटेड है वहाँ पे एसेप्टिक वगैरह का टेक्निक आपने अच्छे तरीके से यूज़ करनी है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, ताकि उनको केयर में कोई दिक्कत ना आए। और क्या करना है प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजन थेरेपी उनको प्रोवाइड करनी है ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप ना हो। मतलब अगर ऑक्सीजन 100 होनी चाहिए वैसे तो, अगर 94 से नीचे जाती है तो उनको क्या करना है ऑक्सीजन थेरेपी देनी शुरू कर देनी है। ठीक है? अब उसके बाद हमारे रैशनल्स, अब जो-जो हमने काम किया वो क्यों किया है? अब जो फ्रीक्वेंट इसमें तो वो किसमें आता है रैशनल्स में आता है। अब फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग तो चल रही है उसकी, वो किस लिए चल रही है? ताकि सेप्टिक शॉक कोई अगर कोई सेप्टिक का शॉक लगने वाला है उनको, ठीक है? तो वो क्या करें अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अगर देखते ना भी कि उसका वाइटल्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है? मान लो उसकी धड़कन कम हो गई है बिल्कुल, या धड़कन तेज़ हो गया है, या उसका बीपी कम हो गया है, बिल्कुल ही लो आता जा रहा है, तो उससे पहले पता लग जाए कि सेप्टिक शॉक आ सकता है, तो पहले से ही तैयार हो जाएँगे। ठीक है? उसके बाद एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स क्यों दिए जा रहे हैं उसको, ताकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना वो सेप्सिस का स्टार्ट हो सके। क्योंकि जो सेप्सिस में प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड से ही स्टार्ट होता है। आप एंटीबायोटिक दोगे तभी तो उसके जाके अंदर के बैक्टीरिया मरने शुरू होंगे। जो भी उसके रक्त में पानी, उसके जो खून में जो भी विषाणु आ गए हैं ना, ठीक है? जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए, यहीं से खत्म होने शुरू होते हैं वो। मेंटल स्टेटस क्या चेंज होएगी उसकी, ठीक है? ता देखनी हो मेंटल स्टेटस चेंज हो रही है, नहीं हो रही, ताकि हमें पता लग जाए कि कंडीशन वर्स नहीं हो रही है। अगर जो पेशेंट है वो ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब सा लगने लग जाए बिल्कुल ही, तो पता लग जाएगा ना भाई कंडीशन उसकी बिल्कुल वर्स होती जा रही है। तो मेंटल स्टेटस इसलिए उसका चेक करते रहना है। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन फैले ना। तो इसलिए हमने क्या करना है एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। ऑक्सीजन को हमने तैयार रखना है, ठीक है? क्यों रखना है ऑक्सीजन देनी क्यों है? ताकि हाइपोक्सिया का केस ना बने उसको, मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन कम हो जाती है ना वहाँ पे हाइपोक्सिया का केस बन जाता है। ठीक है? तो इसलिए हमने ऑक्सीजन को भी वहाँ पे देना है। अब आता है इसका इवैल्यूएशन, हमने क्या इवैल्यूएट किया, मतलब क्या यहाँ से हमने अभी तक उसका जो भी ट्रीटमेंट दिया उसका क्या आउटपुट आई है अभी तक, ठीक है? तो हमने क्या नोटिस किया 2 दिन बाद कि टेम्परेचर है वो क्या है 99 डिग्री पे आ गया, मतलब नॉर्मल की रेंज में आ गया लगभग। और उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या वो भी स्टेबलाइज़ हो गया 110-70 पे आ गया है, वो भी मतलब नॉर्मल की रेंज में जा रहा है अब। जो पेशेंट है वो फुली ओरिएंटेड और अलर्ट है। अब पेशेंट क्या ओरिएंटेशन दिखा रहा है अपनी, अलर्टनेस भी दिखा रहा है, हर चीज़ पे अलर्ट है वो। यूरिन आउटपुट नॉर्मलाइज़ हो गया उसका, जो पेशाब करने की वो थी वो उसमें काफ़ी नॉर्मलाइज़ेशन आ गया है, ठीक है? और क्या हो गया नो साइन ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, मतलब आप कोई किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का डिसफंक्शन का कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है उनको। ब्लड कल्चर क्या है? कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट सोच के मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया है ना उसके बाद ब्लड कल्चर में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आ रही है अब। तो ये हो गया जिसका इवैल्यूएशन। अब लास्ट में जिसके ये हमने टेबल दिया हुआ है इसके, जो उसका जो हमने स्टार्टिंग में दिया था ना वो पेज दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, इसका नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है। जो डेटा हमने बीच में लिखा था वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। असेसमेंट दी हुई है यहाँ पे, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, डायग्नोस, गोल्स, इंटरवेंशन, रेशनल और इवैल्यूएशन। जो भी हमने आपको समझाया ना वो सारा इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है प्रॉपर टेबलाइज़्ड फॉर्म में। ठीक है? टेबुलर फॉर्म में। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर किसी को ये पूरी पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए इसकी, तो आप मेरे से कमेंट करके मांग सकते हैं वो, मतलब वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो ये पेड है जी। ठीक है? अगर किसी को मुझे चाहिए हो तो छोटा सा फीस रखी हुई है मैंने, वो आप देके ले सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा।